अस्सलामुअलैकुम। एक बादशाह हुकूमत करता था। वह बादशाह एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन ज़्यादा अक्लमंद ना था। इसलिए उसे हमेशा होशियार और समझदार लोगों की तलाश रहती थी, ताकि उसकी रियासत बेहतर हो और मुल्क तरक्की करके दुश्मनों को अपना गुलाम बना सके। बादशाह की अपनी मौजूदा रियासत भी उसे कुछ ख़ास करामत महसूस ना होती थी। वह लोग सिर्फ मशवरे देते थे और उसके बदले में तनख्वाह वसूल करते थे, मगर उसके मशवरे में वो तासीर ना थी जो बादशाह चाहता था। वह सोच अक्सर उसे बेचैन रखती थी। एक दिन बादशाह ने इसी उलझन से निजात के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल के सैर का इरादा किया। शायद कुदरत ही उसे किसी जवाब तक ले जाए। बादशाह जंगल पहुँचे और खूब सैर व तफरीफ के बाद वापसी का सफ़र शुरू किया, और रास्ते में उनकी नज़र एक अजीब मंजर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वह खुद से बातें कर रहा था, जो दूर से पागल और अजीब सा लग रहा था। यह देखकर बादशाह रुक गए। उनके दिल में ख्याल आया कि या तो वह शख्स पागल है या फिर गैर मामूली जहानत का मालिक, जो अपने ही दुनिया में गुम रहता है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समेत उस शख्स के करीब जा पहुंचा और उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। वह शख्स बज़ाहिर आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब किसकिसत थी। बादशाह ने उसे नरमी से सवाल किया, ऐ नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? यह पागल बादशाह की पूरी सल्तनत बचाएगी, इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था। लिहाजा पागल शख्स ने मुस्कुराकर और जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारा सारा रियासत। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि इस जंगल को काटकर यहाँ शानदार महलमात तामीर किया जाए और उन महलमात का बादशाह मैं खुद बनूँ। उसकी बातें में अजीब एतमाद और बेकाबी थी, जो किसी आम पागल के बस की बात ना लगती थी। बादशाह और दरबारी उसके जवाब पे हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के होते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स के जो दलेर और गैर मामूली जहानत का मालिक हो। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर दरबारियों से कहा, उस शख्स के बारे में मशवरा किया तो उसके अंदर छिपे लालच ने फौरन सर उठा लिया। वह आपस में गुपचुप बातें करने लगे। किसी के दिल में यह तकसा था कि अगर यह शख्स बादशाह के मुसीरे में हो गया तो बहुत फ़ायदा होगा। और दरबारी ने कहा, ख़तरा है कभी ऐसा ना हो सके कि वह सब हावी हो जाए। ज़्यादा दूसरे की बातों में ना बोला जाए, और इसी तरह होशियारी तो इससे बिल्कुल उम्मीद ना रखनी चाहिए। लिहाजा बादशाह को कहें कि उसे अपने साथ ले जाएं। दरबारियों का मानना था कि यह शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बिल आखिर दरबारियों ने बादशाह को यह मशवरा दिया कि उसे महल ले जाया जाए। अगर बहादुर निकला तो काम आएगा, और अगर वाकई पागल हुआ तो उसे बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों की राय पे अमल करते हुए बिस्मिल्लाह कहा और कुछ दबाव डालकर उस शख्स को अपने साथ चलने पे आमदा कर लिया। मगर रास्ते में अचानक उस शख्स ने घोड़े की दूसरी सिंबल मोड़ दिया और कोशिश की कि भाग जाए। बादशाह और उसके दरबारी फौरन उसके पीछे लगा दिए। ताबक करते हुए वह दोबारा काबू में ले आए और उसी रास्ते से महल की जानिब रवाना हो गए। जैसे ही वह महल पहुँचे तो हैरतगंद और वहाँ के लोगों भीड़ जमा थी। सब खुशी के मारे
नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और उनके दरबारी यह देखकर हैरान रह गए और पूछा, यह किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप सैर के लिए गए थे वहाँ दुश्मन की भारी फौज घात से बैठी थी, जबरदस्त असलहे के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर सबकी आंखें हैरत, शुक्र और फिक्र की मिलीजुली कैफियत नुमानी थी। लोगों ने खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल दिया। बादशाह ने खामोशी से उस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा, यह शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर उसके दरबारियों की तरफ मुतवज्जो होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो, आज से यह मेरे साथ रहेगा। दरबारी, जो पहले ही दिल में डरे हुए थे, फौरन बोल पड़े, बादशाह सलामत, यह शख्स तो पागल है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को होना चाहिए। मगर बादशाह ने उनकी बातों को रद्द करते हुए संजीदगी से कहा, नहीं, यह शख्स तुम सबसे ज़्यादा ज़हीन और चुपचाप होकर हमें खतरनाक दुश्मनों से बचाया। यहाँ यह होता है ज़्यादा ज़हीन लोगों की निशानी। अगर यह ना होता तो तुम में से किसी को खबर भी ना होती कि रास्ते में दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। हमारी सलामती इसी की होशियारी की बदौलत है। यह सुनकर पागल मुस्कुराया और फक्र से बादशाह के पहलू में कुर्सी पे बैठ गया। मगर इस लम्हे से महल में एक नया तनाज़ा जन्म लेने लगा। दरबारी, जो सदियों से नस्ल नस्ल उन कुर्सियों पर बैठते आए थे, किसी सूरत यह गवारा नहीं करने वाले के थे कि उसके बराबर आ बैठे। वह दिल ही दिल में जलने लगे और उस शख्स के खिलाफ साजिशों का जाल बनने लगे। लेकिन जिसे अल्लाह ताला इज्जत अता करे, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकता। इज्जत और जिल्लत का इख्तियार सिर्फ उसी के हाथ में है। यह कहानी सुनकर आपका अल्लाह की कुदरत पे यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा। अल्लाह बादशाह को गिराकर फ़कीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है। और वह किसी को बुलंद करना चाहे तो दुनिया की सारी साजिशें नाकाम हो जाती है। दरबारियों की साजिशें, उनका हसद और मुखालफत उस पागल को इज्जत कैसे देता है। तो आइए जानते हैं। एक दिन सुबह जब महल में दरबार सजा हुआ था, रियासत के चंद अफराद आगे बढ़े और उस शख्स के पास पहुँचे जिसे सब पागल कहा करते थे। अदब से बोले, भाई साहब, आप पे सलामती हो, हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। रिवायत ने बात करते हुए कहा, भाई साहब, आपका हमारे बादशाह के उसूल और दरबारी आदाब का कुछ अंदाज़ा नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि किसी गलतफहमी से आपको सज़ा भुगतनी पड़े। पागल ने हैरत से कहा, क्या मतलब मुझे सज़ा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहाँ महल लाया जाए। यह कैसी मुसीबत है, मुझे वापस ले चलो। उसकी बात सुनकर ही रियासत के चेहरे ही पर हल्की सी खुशी की लहर दौड़ उठी। उन्हें लगा कि उनकी चाल कामयाब हो रही है। लेकिन बादशाह की डर से उसे डराकर महल से निकाला नहीं जा सकता, बल्कि नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए बोले, भाई साहब, आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको क्या कुछ नहीं मिल सकता। पागल, जो सजा के लफ्ज़ से वैसे ही खौफजदा था, फौरन घबरा कर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर, जो खुद बादशाह का करीबी मुशीर खास था और जिसकी कुर्सी अब उस पागल के चेहरे के आगे बढ़ा और मौकरी के आगे लगा और थप्पड़ मारे, यह कोई अमल करे जिसके दरबार बगैर के आता है। जब वो राजा सुनाने वैसे ही खतरनाक बिच्छू निकल आया, बादशाह फौरन चौंक खड़ा हुआ और उसे यह समझने में देर ना लगी कि यह ताज पे रखा, लेकिन बिच्छू उसे काट लेता। शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ बादशाह ने पागल को सीने से लगा लिया। बादशाह ने पागल को सीने से लगाते हुए खुशी से कहा, मेरे अजीज, यह सिर्फ एक शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है।